वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ हरिः ॐ। जी मैम। हाँ जी, थैंक यू सो मच। देखिए मैम मीनिंग क्या था इसका जो अभी सर ने बोला? अच्छा था, मतलब जो भी बोला अच्छा था। हाँ, अक्सर ये हम जब भी कोई भी कार्य करते हैं, कोई भगवान पूजा जो भी करते हैं, तो इस तरह के मंत्र हम अक्सर देखते हैं। तो कभी फुर्सत में ये सब चीजें हम परवेश जी से सीखेंगे। आप लोगों के पास जी टाइम मैम। होना चाहिए। बहुत अच्छी चीजें हैं जो सीखने वाली हैं। तो देखिए हम लोग कर रहे थे 7वां अध्याय। 7वां अध्याय का नाम क्या है? किसी को याद होगा? आई थिंक याद हो गया होगा। ज्ञान विज्ञान योग। ज्ञान विज्ञान योग। हाँ जी, ज्ञान विज्ञान योग, जिसमें ज्ञान विज्ञान यानी कि विज्ञान के साथ में ज्ञान को ग्रहण किया जा रहा है। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण दुष्कृतों की बात कर रहे थे, जो कि माया के पर्दे में ही जी रहे हैं, संसार को ही धारण किए हुए हैं। वैसे लोग मूढ़ी बताए गए हैं भगवान के द्वारा। और अगला जो श्लोक है 16वां, इसमें सुकृत की बात की गई है। सुकृत यानी कि जो अच्छे हृदय वाले होते हैं उसकी बात है। तो ये कौन पढ़ के सुनाएंगे? संगीता जी। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृत अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हाँ, भरतर्षभ। तो ये यहाँ पर ना इन्होंने बहाने बहाने से 4 तरह के अपने भगत बता दिए हैं भगवान श्री कृष्ण ने। पूर्व श्लोक में भगवान ने कहा कि दुष्कृति पुरुष जो होते हैं वो मेरे शरण नहीं होते हैं। वो किसके शरण होते हैं? वो संसार की शरण होते हैं, क्योंकि उनके ऊपर माया का पर्दा पड़ा हुआ है। तो फिर शरणी कौन होते हैं? कौन शरण में आते हैं भगवान की? वो आते हैं चतुर्विद्या भजन्ते, 4 तरह से वो मुझे भजते हैं। माम जना, 4 तरह के पुरुष या मनुष्य वो मुझको भजते हैं, जो कि सुकृत होते हैं। हे अर्जुन, तो अर्जुन को ही कह रहे हैं कि हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म वाले अर्थार्थी, आर्तो यानी कि जिज्ञासु, और अर्थार्थी और ज्ञानी, और ज्ञानी च है ना, तो और ज्ञानी, ये 4 प्रकार हो गए ना। तो अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी, ये 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा देख लेंगे, क्योंकि हमारे ये अक्सर आ जाते हैं। ये अर्थार्थी है, और इसके बाद आपका आर्त है, जिज्ञासु है, ज्ञानी है। सीक्वेंस से एक बार देखते हैं इसको, क्योंकि हर श्लोक को हम डिटेल से नहीं करेंगे, जो करने वाला है उसको कर लेंगे। तो यहाँ पर जैसा कि पहले बताया कि जो अर्थार्थी है, अर्थार्थी का मतलब क्या होता है? अर्थ की चाहना रखने वाला। अर्थ क्या होता है? धन, है ना? जो धन को प्राप्त करना चाहता है, यानी कि उनको ये तो पता है कि मुझे धन चाहिए, लेकिन धन उसको किसी और प्रकार से नहीं चाहिए, और तरह से नहीं कमाना है उसको। भगवान को ये पता है कि मेरे को भगवान के भजन करने से या भगवान की शरण में जाने से या भगवान ही मुझको वो चीज दे सकते हैं। तो उसको कह रहे हैं अर्थार्थी। ठीक है, क्योंकि और कोई उनको नहीं लगता है जो उनके धन की इच्छा की पूर्ति कर पाए, तो वो भगत हो गया एक तरह से। लेकिन चाहे वो उसका जो मूल रीजन है भगवान की शरण में जाना, वो है धन को प्राप्त करना, राइट? तो इसीलिए उनको अर्थार्थी बोला है। अब अर्थार्थी में भी जो एक है कि यज्ञ दान तप आदि जो भी वर्ण आश्रम के जो कार्य करते हैं, जो शास्त्रों में कहे गए हैं, तो वो कर्म करते हैं, भगवान के लिए करते हैं।
और भगवान को अर्पण करते हैं। और दूसरा जो है ना, भगवान का जप करते हैं या कीर्तन करते हैं, दो तरह के हो गए हैं। मनुष्यों के जो सुकृत इन्होंने बताया, जो सुकृत हृदय मनुष्य हैं, पहले तो दुष्कृत बताया था ना, अब ये सुकृत बताया, नहीं अच्छे हृदय वाले, अच्छे कार्य करने वाले हैं, वो दो प्रकार के हैं। एक तो वो जो कि कार्य करते हैं भगवान के लिए या फिर जो शास्त्रोक्त नियम है उनके अनुसार, वो हो गया। दूसरा वो होता है केवल और केवल भजन करते हैं, तप करते हैं, भगवान की लीलाएं सुनते हैं, सुनाते हैं, एक वो वाले हो गए बस। तो दो तरह के सुकृत वाले इन्होंने बताए। और जिनको फिर मेन वही वाली बात हो गई कि आपका जो अर्थार्थी है, जब अब चार प्रकार के आए, अभी तो सुकृत की बात की, अब आने वाले टाइम में इन्होंने कहा कि आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, ये चार प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला इन्होंने अर्थार्थी लिया है, क्योंकि ये समाज से जुड़ा हुआ है, अर्थ को चाह रहा है, अपनी जो भी इच्छा उनकी होती है, धन संपत्ति वैभव वगैरह, वो सब केवल और केवल भगवान से चाहते हैं, किसी और के थ्रू वो नहीं लेना चाहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, आरंभिक भगत भी कहते हैं, यानी कि भगत बनने की आरंभिक स्टेज है ये वाली। और अर्थार्थी, क्योंकि इसका अभी अटैचमेंट है धन से, वैभव से, दुनिया से, इनसे है। अब इसमें अगर हम कोई एग्जाम्पल दें कि अर्थार्थी कौन हुए हैं भगत, किसी को मालूम है फेमस कोई भगत? तो उनका नाम आता है ध्रुव, जो थे ना, एक ध्रुव राजा एक हुए हैं, वो अर्थार्थी भगत कहलाए हैं। कहते हैं कि जब वो बच्चे थे तो राजाओं की तो देखो 2 3 4 रानियां होती थी, तो भगत ये जो ध्रुव थे, छोटे से बच्चे थे, तो उन्होंने कहा कि मैं राजा की गोद में बैठूंगा। और उनकी छोटी माँ ने उनको मना कर दिया कि नहीं, तुमने अभी भगवान का भजन नहीं किया है, तुम्हारी माँ भी नहीं करती है, तो इसीलिए तुम राजा की गोद में नहीं बैठ सकते। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसी बात है, वो अपनी माँ के पास गया, छोटा बच्चा है, माँ के पास ही जाएगा सबसे पहले। माँ ने कहा हाँ बात तो ठीक कह रही हैं, मैंने भी नहीं किया है कभी भजन। तो फिर उसने कहा अच्छा ऐसा होता है कि मुझे कुछ पाने के लिए, यानी कि उसको क्योंकि लालसा थी कि अपने पिता की गोद में बैठना है, तो मुझे उसके लिए भगवान का भजन करना पड़ेगा। अब वो गए जी जंगल में कि मैं तो भगवान का भजन अब करूंगा ही करूंगा। अब छोटा सा बच्चा है, वो भगवान की तरफ दौड़े जा रहा है, दौड़े जा रहा है जंगलों में। अब नारद जी ने सोचा कि ये तो बच्चा है, बेचारा मर जाएगा। वो आए, उन्होंने कहा कि कहाँ भाग रहे हो? कह रहे कि मुझे ना भगवान का भजन करना है, और ऐसे ऐसे बात है, पूरी स्टोरी बताई। फिर उन्होंने कहा कि अरे तुम छोटे हो, जंगल शेर में बहुत मतलब जंगल में बहुत सारे शेर होते हैं, जंगली जानवर होते हैं, खा जाएंगे। कहता है आज तक तो कोई आया नहीं था ये सब कहने के लिए, अब नारद भी देखो प्रकट हो गए, इसका मतलब कुछ ना कुछ भगवान के रास्ते में मुझे अच्छे अच्छे लोग या अच्छी अच्छी चीजें मिलती हैं, इसीलिए मैं तो अब करना ही करना है। फिर उन्होंने उनको एक 12 अक्षर वाला एक मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो ये मंत्र के साथ में ध्रुव ने जब पूरी तरह से तपस्या की, तो 6 महीने के अंदर ही भगवान विष्णु ने उनको दर्शन दे दिए। अब दर्शन देने के बाद फिर वो जो होता है ना, अब यहाँ पर ये स्टोरी बताने का पर्पस क्या है आपका, कि जब इनके दर्शन हो जाते हैं, जो ये भगवान होता है, सबसे पहला इनका जो अर्थार्थी का जो पहला मोटिव होता है, वो होता है अर्थ प्राप्त करना, जब ये आरंभिक साधक थे। लेकिन धीरे धीरे करके जब वो भगवान की भक्ति में आते हैं, अर्थ मांगने के लिए, यानी कि धन मांगने के लिए, धन उनको प्राप्त होने लगता है, मान लीजिए, लेकिन उसमें वो लालच नहीं करते, उसके अंदर फंसते नहीं है, उनको वो धन सेकेंडरी हो जाता है और भगवत प्राप्ति पहले नंबर पे आ जाती है, इसीलिए उनको भक्त कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज है कि ध्रुव ने जब ये दर्शन दे दिए भगवान ने, तो ध्रुव की इच्छा नहीं हुई कि राज्य का भोग भी हो गया, सब कुछ हो गया, अब उसकी उतनी इच्छा नहीं रही, तो यहाँ पर वो कन्वर्ट हो चुके थे। सेकंड नंबर पे क्या बताया है, अर्थार्थी फर्स्ट स्टेज है, तो सेकंड नंबर पे आपका आता है आर्त। अब यहाँ पर भी होते तो सुहृदय ही हैं, वो ऊपर जो लिखा इन्होंने, सुकृत होते हैं, यानी कि अच्छे कर्म करने वाले होते हैं, लेकिन यहाँ पर भी वो
होते तो वही है कि मुसीबत के समय में याद करेंगे, वैसे नहीं कर रहे हैं। अब मुसीबत के समय में करेंगे, प्राण संकट जो भी उनके ऊपर आ जाए, आफत आ जाए, या ऐसी घटनाएं आ जाए जो कि अनुकूल ना हो, तो मन बेचैन हो जाता है। फिर वो भगवान से प्रार्थना करते हैं, उनके लिए उपाय पूछते हैं, शांति चाहते हैं। तो इस तरीके से वो आर्त हो गए। अब आर्त भक्तों में किसका नाम आता है? आर्त भक्तों में क्या द्रौपदी मैम। द्रौपदी। नहीं 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 नहीं, द्रौपदी का बिल्कुल नहीं आ सकता। अगर द्रौपदी का नाम आता, क्योंकि द्रौपदी ने पहले केवल और केवल भगवान को नहीं भजा था, उसने पहले खुद बचने की कोशिश की, क्योंकि वो खुद को कैपेबल समझती थी। उसके बाद उसने अपने पूरे, कभी धृतराष्ट्र को बोला, कभी भीष्म पितामह को बोला, कभी किसी को बोला, सारे गुरुजन थे, सबसे उसने रिक्वेस्ट की। तो इसीलिए वो आर्त में वो भगवान की पहली भगत नहीं हुई। जब उसने बोला, जब स्मरण किया, तब भगवान आए थे, नहीं तो वो शुरू में ही मुसीबत से छुटकारा पा लेती। आर्त के अंदर आता है उत्तरा का नाम। उत्तरा जो कि द्रौपदी की बहू थी, पौत्र बहू थी क्या, है ना? जी मैम। हाँ, तो उसका नाम अभिमन्यु की। अभिमन्यु, बिल्कुल। जब उसके ऊपर वो बाण छोड़ा गया था, तब उसने किसी को नहीं पुकारा, सिर्फ और सिर्फ वासुदेव को पुकारा था। तो जब पूरी तरह से सिर्फ एक ही आपका तारनहार हो, आप उसी को भजें, तब वो कहते हैं कि वो मेरा भगत है। तो उत्तरा का नाम इसमें आता है। थर्ड नंबर पे आया आपका जिज्ञासु। अब जिज्ञासु में, जिज्ञासु भगत वो होता है जो भगवान के तरफ उसका झुकाव होता है, लेकिन उसके पूरे तत्वों को, उनकी ताकत जितनी भी है, उसके सारी लीलाएं हैं, उनकी सब चीजों को जानने की बहुत इच्छा होती है, जिज्ञासा होती है। तो इतनी जोरदार इच्छा जागृत हो जाती है उसमें कि भगवान क्या है, मैं क्या हूं, कहाँ से आया हूं, क्यों आया हूं, और भगवान क्या क्या कर सकते हैं। तो उनके सारे रूपों का समग्र रूप से कहते हैं ना, उसको जानने की इच्छा रखने वाला, यानी कि जो शास्त्रों के अंदर लिखी हुई हैं, जो गुरुओं के द्वारा उसने सुनी हुई हैं, या फिर श्रवण मदन निधि ध्यासन जो भी हमारे उपाय होते हैं, इन सभी उपायों के द्वारा भगवान के आश्रित होकर के केवल और केवल उसके तत्व को जानते हैं, वो जानना चाहते हैं, सुनते हैं सब जगह से और उसके तत्व को जानने की इच्छा रखते हैं, तो वो जिज्ञासु भगत कहलाते हैं। यानी कि उसकी जो जिज्ञासा है केवल भगवत तत्व और उपाय, यानी कि केवल भगवत भक्ति में ही होती है। तो जिज्ञासु भक्तों में किसका नाम आएगा? उद्धव जी का, है ना? उद्धव जी का नाम आता है इसमें, क्योंकि भगवान ने उद्धव जी को दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया था, जो कि उद्धव गीता के नाम से भी प्रसिद्ध है। अब नेक्स्ट चौथे नंबर पे प्रहलाद का। प्रहलाद का नहीं, इसमें तो प्रहलाद का तो नहीं दिया हुआ है। देखिए, प्रहलाद को नहीं मालूम। आगे ज्ञानी, जो आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, वो ज्ञानी है। ज्ञानी में है कि जो अर्थार्थी है, आर्त है और जिज्ञासु है। इन तीनों भक्तों से ज्ञानी भगत की आगे यहां पर चर्चा कैसे है कि ज्ञानी भगत जो होता है ना, उसमें चाहे वो अनुकूल परिस्थितियां हो, चाहे प्रतिकूल परिस्थितियां हो, कैसी भी घटना हो, कैसे भी कोई स्थिति हो, सबके अंदर उसको भगवत स्वरूप ही दिखता है। भगवान जिसकी वो आराधना करता है, वही वही दिखता है। तो वो हर समय उसी की लीला दिखती है कि अरे ठीक है, भगवान की लीला है। अब चाहे कोई मर रहा है, उसमें भी भगवान की लीला है, दुखी है, उसमें भी भगवान की लीला है, और किसी को अगर कोई सबक सिखा रहा होता है, लाभ हो रहा होता है, हानि हो रही होती है, सबके अंदर वो उसी की लीला को ही देखता है और मस्त रहता है एकदम।
क्योंकि उसको पता है कि जो भी हो रहा है ना सब ईश्वर की लीला है। तो वो जो चीज है, वो जो भाव है, वो ज्ञानी भगत में होता है, क्योंकि वो लेश मात्र भी उससे दुखी नहीं होता है। अपने लिए उसको जरा सा भी कष्ट नहीं होता है कुछ भी सोच करके। जो भी हो रहा है उसके साथ में सब उसको भगवान की लीला समझ करके मस्त रहता है। तो अब देखो इसके अंदर फिर कौन सी है, इसके अंदर जो गोपिकाएं थी भगवान कृष्ण की, उनका नाम आता है। किसी टाइम में नारद जी ने भी बोला था कि यथा, यानी कि जो ज्ञानी है, यथा वज्र गोपिका नाम, अपने भक्ति सूत्र में। तो उसमें गोपिकाओं को नारद जी ने खुद स्वयं बोला है उसमें। तो अब यहाँ पर एक चीज है समझने वाली कि जैसे धन की इच्छा है, दुख दूर करने की इच्छा है, जिज्ञासा पूर्ति की इच्छा है, ये तीनों हो गए ना आपके अर्थार्थी, और उसके बाद दुख दूर करने वाली आपकी आर्त, और जिज्ञासा पूर्ति वाली आपकी जिज्ञासु भगत वाली। तो ये क्या है, ये तीनों के तीनों भगवान की तरफ लगते हैं, तो उसमें भगवान का प्रेम जागृत हो जाता है और वो भक्त कहला लेते हैं। लेकिन जिसकी भावना ये रहती है कि अन्य उपायों से जो धन मिल सकता है, दुख दूर हो सकता है, जिज्ञासा की पूर्ति हो सकती है, तो उनका भगवान के साथ संबंध कैसे होगा, क्योंकि वो और उपाय ढूंढ रहे हैं। तो फिर कैसे जागृत होगी भगवान के प्रति उसकी जो ममता है, प्रेम है, नहीं होगा तो फिर वो भक्त की संज्ञा में नहीं आएंगे, वो भक्त नहीं कहलाएंगे फिर। तो ये तो चीज हम देख ही रहे हैं ना संसार में, कि लोग इधर उधर से सब कुछ करने की वो अपने आप ही प्रेरणा करते रहते हैं। तो इस तरह से आपके ये 4 भक्तों के प्रकार पूरे हुए। और भरत शर्भ मतलब जो भरत वंशियों में श्रेष्ठ हैं उनको कहा गया है। क्लियर है? आगे बढ़े। हाँ जी, तो पूर्व श्लोक में वर्णित चारों भक्तों में से ज्ञानी भगत की विशेषता का विशद वर्णन आगे के श्लोक में होता है। क्या होता है, कौन पढ़ेगा? मानसी जी। जी मैम। तेषां ज्ञानेनित युक्तः एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः, यानी कि उन चारों में से जो तेषाम मतलब इन चारों को लपेट लिया इन्होंने। चारों में से ज्ञानी, जो ज्ञानी है, उन चारों भक्तों में से जो ज्ञानी है वो नित्य युक्त एक भक्ति विशिष्यते, जो मुझ में निरंतर जो लगा हुआ है, अनन्य भक्ति करने वाला, एक भक्ति और कहीं किसी साइड में उसका ध्यान नहीं है, वो ज्ञानी है। वो ज्ञानी वाला जो है ना प्रेमी भगत, वो है विशिष्यते। ठीक है। और प्रिय ही ज्ञानिनः अत्यर्थम अहम स च मम प्रिय, और क्योंकि जो ज्ञानी भगत है मैं अत्यंत प्रिय हूं उसको। प्रिय ही ज्ञानिनः अत्यर्थम, अत्यंत प्रिय हूं। अहम स च मम प्रिय, और वो मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। मैं उसके लिए अत्यंत प्रिय हूं और वो मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। तो भाव क्या हुआ कि इन्होंने ज्ञानी को सबसे ज्यादा महत्व दिया है। ज्ञानी को क्या बताया है? ज्ञानी भक्त अति उत्तम। और ऊपर जो ये मैंने अलग कलर से लिखा हुआ है, इट मीन्स आप इस श्लोक के ऊपर ज्यादा ध्यान देना। आगे पूर्व श्लोक में भगवान ने ज्ञानी भगत को अपना अत्यंत प्यारा बताया, तो इससे ये असर पड़ता है कि भगवान ने दूसरे भक्तों का आदर नहीं किया। इसीलिए भगवान आगे के श्लोक में कहते हैं, हाँ जी रेणु जी। उदारा सर्वे एव एते ज्ञानी तु आत्मा एव मे मत्मा आस्थित स युक्तात्मा
मामा एव अनुत्तमां गतिम्। परवेश जी एक बार आप और पढ़ दीजिए। जी मैम। उदारा सर्व एवेते ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम् अस्तितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। हल्का सा ना ब्रेक देना होता है। ये जो ब्लू लाइन है यहाँ पर आप ब्रेक दीजिएगा। जो 4 पार्ट आपके किए हुए हैं कंटिन्यू नहीं, हल्का सा ब्रेक दे करके। तो उदारा सर्वे एव एते ज्ञानी तु आत्मा एव मे मतम, यानी कि पहले कहे हुए सबके सब चारों ही भगत जो हैं बड़े उदार भाव वाले हैं। अब क्योंकि इनके मन में शंका हो गई कि भी इन्होंने तो सिर्फ ज्ञानी को ही बता दिया है, बाकी के कहाँ जाएंगे, तो ये कहते हैं सबके सब उदार भाव के हैं, वो मेरे ही स्वरूप हैं वो, परंतु ज्ञानी तो है ना, ज्ञानी को क्या कहेंगे, हैं तो ये सब उदार, लेकिन ये जो है आस्थित ही स युक्त आत्मा माम एव अनुत्तमाम गतिम, क्योंकि जो ज्ञानी है वो मेरा ही स्वरूप है, ऐसा मेरा मत है। ये कहते हैं क्यों, क्योंकि वो मुझसे अभिन्न है और जिससे श्रेष्ठ दूसरी कोई गति ही नहीं है, मुझ में ऐसे ही दृढ़ता से वो स्थित है। तो यही कह रहे हैं कि ये सभी उदार तो हैं और श्रद्धा सहित मेरे भजन के लिए समय लगाने वाले होने से उत्तम हैं, लेकिन ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार से स्थित है। आस्थित स ही युक्तात्मा माम एव अनुत्तमाम गतिम। ठीक है। अब उदार इन्होंने ज्ञानी को क्या कहा है कि ये तो मेरा ही स्वरूप है। स्वरूप में किसी निमित्त से, किसी कारण से विशेष प्रियता नहीं होती है, लेकिन जो अपना स्वरूप होने से खुद का ही जो स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है ना, उसी से ही वो कह रहे हैं, मतलब उसको और जो ज्ञानी को है अभिन्न नहीं मानते हैं वो। हाँ जी दिलीप सर। दिलीप सर आपका हैंड रेज है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? चलिए आशा जी। मैडम ठीक है ठीक है। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत बढ़िया। अब पहले श्लोक में इन्होंने क्या कहा कि ज्ञानी अर्थात प्रेमी भगत की वास्तविकता और उसके भजन का प्रकार आगे के श्लोक में कहते हैं। जो ज्ञानी है तो उसको अब आगे और ज्यादा इलैबोरेट करते हैं। क्या कहते हैं, बहुनाम जन्म नाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वम इति सह महात्मा सुदुर्लभ। यानी कि जो मनुष्य का जन्म होता है ना, तो उसकी बात कर रहे हैं कि बहुत जन्मों के बाद, बहुनाम जन्म नाम, बहुत जन्मों के बाद अंत में ही ये जो ज्ञानवान होता है, मनुष्य होता है, यानी कि अंतिम जन्म में जो मनुष्य का जो जन्म होता है सब कुछ परमात्मा ही है। ज्ञानमा माम प्रपद्यते। तो इसमें ये मेरे ही शरण में होते हैं, क्योंकि बहुत जन्मों के बाद ये चीज ज्ञान प्राप्त हुआ उनको कि भगवान जो है वो मनुष्य का शरीर दे करके जन्म मरण के प्रवाह से वो ही हमें अलग करने का पूरा अधिकार रखता है। उसी से हम भगवान की शरण में जा करके ही हम जन्म मरण के चक्र से छूट सकते हैं। तो वो मनुष्य के शरीर के अंदर आने के बाद ही होता है। तो इसीलिए कह रहे हैं यहाँ पर कि जो बहुनाम जन्म, बहुत सारे जन्म होने के बाद अंत में जो ज्ञानवान होता है वो मुझको ही प्राप्त होता है, मेरी ही शरण में आता है। वसुदेवः सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभः। तो वसुदेव यानी कि वो परमात्मा ही है, यानी कि जो ज्ञानवान होते हैं, मेरी शरण में आते हैं, वो महात्मा अत्यंत ही दुर्लभ होते हैं। सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। तो मुझको जो भजता है वो महात्मा
अति दुर्लभ होते हैं, क्योंकि मनुष्य जन्म में तो अरबों खरबों की जनसंख्या है, लेकिन वो कोई कोई होता है, वो महात्मा दुर्लभ ही होता है जो कि मुझको भजता है और मेरी ही शरण में आता है। ठीक है। अब जो भगवान की महत्ता को समझ करके भगवान की शरण होते हैं, ऐसे भक्तों का वर्णन 16 से 19 श्लोक तक करने के बाद अब भगवान आगे के 3 श्लोकों में देवताओं की शरण में होने वाले मनुष्यों का वर्णन करते हैं। अब देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर आप नजरिया ऐसा रखेंगे कि एक तो भगवान की शरण, भगवान मतलब सुप्रीम पावर एकदम, और दूसरा देवताओं की शरण। तो दोनों मनुष्य तो दोनों प्रकार से भजते हैं लोगों को, देवताओं को और मनुष्य भगवान को, और उनकी क्या वर्णन कर रहे हैं फिर आगे कि इनके में डिफरेंस क्या है। तो कौन करेगा अभी? मानसी जी, आप ही का हैंड रेज है और किसी का है ही नहीं। जी मैम। हम्म, कामे ते ते विहित ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवताः तं तं नियमम् आस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। कामै तै तै हृत ज्ञाना प्रपदन्ते अन्य देवता तम तम नियम आस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। यानी कि तय तय उन उन कामनाओं से, कामई उन उन कामनाओं से, हृत ज्ञाना जिनका ज्ञान हरा गया हो, ऐसे मनुष्य हृत ज्ञाना प्रपदन्ते अन्य देवता, यानी कि जो अन्य देवता जो हैं, जो आपको पता ही है बहुत सारे देवता हैं, उनकी शरण में हो जाते हैं। यानी कि जिसकी जैसी कामना होती है वो उसी तरह के देवता के शरण हो जाता है। तम तम नियम, तम तम मतलब उस देवता को, या उस उन देवताओं के जो नियम हैं, और आस्थाय प्रकृत्या, और उनकी जो आस्थाएं हैं, आस्थाएं मतलब जो भी वो धारण करते हैं, जिस आस्था को वो रखते हैं, प्रकृत्या, प्रकृत्या में प्रकृति जो उनका स्वभाव है, तो उनसे वो नियता स्वया, तो अपनी अपनी उस तरह की प्रकृति को ही, नियमों को ही और उनके स्वभाव को ही वो भजते हैं, एक तरह से पूजते हैं, है ना। कि यानी कि जो कहते हैं कि उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं या पूजते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो जिस जैसे शक्ति का प्रतीक है, किसी को शक्ति चाहिए तो वो शक्ति वाले देवता को पूजेगा, किसी को तंत्र विद्या सीखनी हो तो तांत्रिकी वाली जो उनको पूजेगा, किसी को भूत को, पिशाच को, इनको भी पूजना है तो उनको पूजेगा। तो जिसकी जो भी मनोस्थिति होती है, मनोगति होती है, स्वभाव होता है, उसके फिर नियमों के अनुसार चलते हुए केवल और केवल उन्हीं चीजों की ही वो पूजा करेगा। ठीक है, पूजा करेगा मीन्स वो पूजेगा, है ना, भजेगा, पूजेगा। तो यहाँ पर सिर्फ ये कह रहे हैं देवताओं के लिए। नेक्स्ट परवेश जी। जी मैम। यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। तो यो यो याम याम यानी कि जो आपका जो जो जिस जिस, है ना, यम यम मतलब जो जो, याम याम जिस जिस, तनुम भक्तः देवता का जो भी भक्ति करता है, पूजन करता है, ये चीज है। श्रद्धया अर्चितुम इच्छति, तो श्रद्धा पूर्वक पूजन करना चाहता है। ठीक है, इच्छति मतलब चाहता है, यानी कि जो जो सकाम भगत, क्योंकि कोई भी चीज की मांगने के लिए, कोई चीज की इच्छा पूर्ति के लिए तो कर रहा है ना, तो वो भगत जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, तस्य तस्य उस भगत की अचलाम श्रद्धाम ताम एव विदधामि अहम, तो उस श्रद्धा को वो दृढ़ कर देता हूं मैं।
क्योंकि जिसने अगर एक चीज मांगी है तो उस एक चीज को ही मैं दे देता हूँ, किसी ने दूसरी चीज मांगी है दूसरी इच्छा पूरी कर देता हूँ। तो मेन ये है कि देवता भी सारे तो इन्हीं के अंदर है, लेकिन किसी मनुष्य की अगर एक कोई पर्टिकुलर इच्छा है तो सिर्फ उसी इच्छा पर ही काम होता है। कहने का यही मतलब है कि यम यम याम याम तनुम भक्तः श्रद्धया अर्चितुम इच्छति तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम ताम एव विद्यामि अहम। कि जो जो सकामी होते हैं भगत तो सारे कामना कर रहे हैं, जिस देवता को जिस कारण से पूज रहे हैं, जिस श्रद्धा से पूज रहे हैं, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर कर देता हूं। ठीक है, चलिए आगे। आशा जी। सतया श्रद्धया युक्त तस्य आराधनमीहते लभते च तत कामन्य येव विहितान् हितानः। कामान, कामन्य नहीं है, कामान है। अच्छा, हो सकता है आपके उसमें हो। हाँ ठीक है, मैंने थोड़ा सा ना इसको क्योंकि कलर देना था तो मैंने इनको संधि विच्छेद कर दिया था। सतया श्रद्धाया युक्तः तस्य आराधनम इहते, यानी कि उस मेरे द्वारा जो उसने किसी देवता को शक्ति दी थी, तो मेरे द्वारा कह रहे कि वो श्रद्धा से युक्त होकर वो मनुष्य देवता की सकाम भावना से जो उपासना करता है, सतया श्रद्धा युक्त, उस श्रद्धा से जब वो युक्त होता है, तस्य आराधनम इहते, और वो उसकी तरह से वो उसकी उपासना करता है। आगे, लभते च तत कामान मया एव विहितान हितान, यानी कि वो कामना की पूर्ति मेरे द्वारा ही निश्चित की हुई होती है, मैं ही उसकी कामना की पूर्ति कराता हूं। तो उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह वो प्राप्त करता है। कौन? वो पुरुष जो उस देवता की पूजा कर रहा है। तो अब भगवान उपासना के अनुसार फल का वर्णन करते हैं। हाँ जी, पूजा जी या लक्ष्मी जी, बहुत देर से लक्ष्मी जी। ठीक है, यस मैम। अंतवत्तु फलं तेषां तद् सॉरी मैम, अंतवत्तु फलं तेषां तद्भवति अल्पमेधसां देवान् देवयजः यान्ति मद्भक्ताः यान्ति माम् अपि। यान्ति माम अपि। तो क्या कह रहे हैं कि अब तू कह रहा है ना, तू मतलब परंतु। अब देखिए इसी चीज को आगे कह रहे हैं कि मैं ही कर रहा हूं देवताओं के द्वारा आपकी इच्छा की पूर्ति, क्योंकि उन देवताओं को शक्ति भी तो यही देते हैं। अब परंतु अंतवत् फलम तेषाम, जो आपके अंत वाले जो नाशवान होते हैं ना, अंत वाले, अंतवत मतलब जिसका अंत हो सकता है, नाशवान है, तो वो जो फल हैं वो सारे के सारे आपके अंत वाले ही होते हैं। तत् भवति अल्पे अल्प मेघसाम। तो यही चीज है कि जो फल हैं आपके वो अंत वाले होते हैं, और तुच्छ बुद्धि वाले मनुष्य जो हैं उन देवताओं की जब आराधना करके फल लेते हैं तो वो अंत को ही प्राप्त होते हैं। ठीक है, और आगे क्या कह रहे हैं कि देवान देव यज्ञ यान्ति मद भक्ता यान्ति माम अपि। तो जो देवताओं का पूजन करने वाले देवताओं को ही प्राप्त होंगे, क्योंकि जो जिसका पूजन करेगा उसी को तो प्राप्त होंगे ना। और मद भक्ति, जो मेरे भगत हैं वो माम अपि, मुझको ही प्राप्त होंगे। मेरे भक्त मुझको प्राप्त होंगे, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होंगे, और जो देवताओं से फलों की प्राप्ति लेते हैं सकाम कर्म के लिए, तो वो निश्चित ही नाशवान होंगे, अंत वाले होंगे, उनको ऐसा ही फल मिलेगा। राइट, आगे। अब यद्यपि देवताओं की उपासना का फल सीमित और अंत वाला होता है, फिर भी मनुष्य उसमें क्यों उलझ जाते हैं, भगवान में क्यों नहीं लगते हैं, इसका उत्तर आगे श्लोक में देते हैं जी।
मैम हम पढ़े हैं। हाँ जी मीना जी। अव्यक्तं व्यक्तिम् आपनं मन्यते माम् अभूद्य परं भावम् अजानन्ता मम अव्ययम् अनुत्मम। अनुत्तम। तो जो अबुद्धय है, अबुद्धय कौन होते हैं? जिनमें बुद्धि नहीं होती है। और मम परम, मेरे परम जो अविनाशी हैं, सर्वश्रेष्ठ भाव को न जानते हुए अव्यक्त इंद्रियों से परे मुझ परमात्मा को मनुष्यों की तरह से शरीर धारण करने वाला जो मानते हैं। ठीक है, क्या है? अव्यक्तम व्यक्तिम आपनम। अव्यक्तम मतलब जो अव्यक्त है। अव्यक्त कौन होता है? जो इंद्रियों से परे होता है, वो अव्यक्त है। और व्यक्तिम, व्यक्तिम का मतलब यहाँ पर क्या हुआ? मनुष्य। व्यक्ति मनुष्य होता है ना, मनुष्य की तरह से शरीर हो गया। और आपनम, आपनम मतलब धारण करने वाले, इनके मनुष्यों की जो धारण करने वाला है, जो मनुष्य निर्बुद्धि है और जिनकी मेरे अंदर श्रद्धा भक्ति नहीं है, वे अल्प मेधा के कारण, अब ये मेधा जो होता है वो आपका बुद्धि से संबंधित होता है। जो छोटी बुद्धि वाले लोग हैं, उनकी समझ की कमी के कारण मेरे को साधारण मनुष्य की तरह से ही अव्यक्त से व्यक्त समझने वाला, अर्थात जन्म से मरण समझने वाला मानते हैं। मेरा जो अविनाशी अव्यय भाव है और जिससे बढ़कर दूसरा कोई हो ही नहीं सकता, जो देश काल वस्तु इन सभी से परिपूर्ण रहता है, यानी कि सब अतीत सदा एकदम से एक रूप रहने वाला, निर्मल है, असंबंध है, ये सारे जो गुण मेरे अंदर अविनाशी भाव को जो नहीं जानते हैं, मेरा अवतार लेने का जो तत्व है उसको नहीं जानते हैं, वो मेरे को साधारण मनुष्य मानकर मेरी उपासना नहीं करते हैं। तो इसको क्या कह रहे हैं वो, कि अव्यक्तम व्यक्तिम आपनम मन्यते माम अबुद्धय। तो अबुद्धय प्राणी है, वो मुझे ऐसा मानते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि ये साधारण प्राणी है, वो जन्म लेगा और मर जाएगा, बस भगवान की तरह से नहीं समझते हैं मुझे, तो मेरी उपासना वो नहीं करते हैं। परम भावम अजानतम मम अव्ययम उत्तमम। तो वही चीज ही कह रहे हैं कि मेरे अविनाशी सर्वश्रेष्ठ के भाव को वो नहीं जानते हुए मुझको नहीं समझते हैं। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जानकर व्यक्ति के भाव को प्राप्त हुआ ही मानते हैं। हाँ जी, भगवान को साधारण मनुष्य मानने का क्या कारण है, इस पर आगे के श्लोक में कहते हैं। मानसी जी। जी मैम। नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समवृतः मुद्योऽयं न विजानाति लोको मामाजमव्ययम्। तो ये जो मूढ़ मनुष्य समुदाय है, नाहं प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत, मूढ़ोऽयम्, तो जो मूढ़ोऽयम् है, यानी कि ये जो मूढ़ है, लोकः जो समाज है, जो दुनिया है ये वाली, वो मुझे अजम अविनाशी, अजम और अव्ययम, जो मुझ अज और अविनाशी को ठीक तरीके से न अभिजानाती, जो कि ठीक तरह से नहीं जानती है। ये जो मूढ़ी हैं, मूढ़ो अयम, जो मूढ़ हैं वो मुझ अजम, जो अज होता है और अविनाशी होता है, और जो इस तरह से जो मुझे नहीं जानता है, मानता है, उसके आगे ना अहम प्रकाश सर्वस्य, ना अहम यानी कि जो वो उसका मैं प्रकट उसके सामने नहीं होता हूँ, ना अहम प्रकाश है, उनके सामने मैं प्रकट नहीं होता हूँ, उन सब के सामने सर्वस्य योग माया समावृत। तो उनके सामने जो है ना, योग माया का अच्छी तरह से पर्दा में डाले रखता हूँ। जब वो खुद ही नहीं जानना चाहते हैं तो क्यों पर्दा खोलेंगे कोई। हाँ, तो अपनी योग माया से छिपा हुआ
मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसीलिए ये अज्ञानी जन समुदाय मुझे जन्म रहित अविनाशी परमात्म तत्व को नहीं जानता है, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला ही वो समझता है। हाँ जी, आगे तो क्या कह रहे हैं कि जो भगवान अज अविनाशी को नहीं मानते, उनके सामने माया का पर्दा रहता है, पर भगवान के सामने वो पर्दा नहीं रहता है। इसका वर्णन वो आगे के श्लोक में करते हैं। परवेश जी। जी मैम। वेदाहं संतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। माम तु वेद न कश्चन। तो क्या कह रहे हैं कि अर्जुन, हे अर्जुन, अर्जुन को बोल रहे हैं, हे अर्जुन, जो प्राणी भूतकाल में हो चुके हैं तथा जो वर्तमान में हैं, अब समतीतानि, जो भूतकाल में हो चुके हैं और जो वर्तमान में हैं, वेद हम, जो मुझे ये जानते हैं, वेद हम, वेद का मतलब होता है जानना, ज्ञान करना। तो जो भी हे अर्जुन, ये कह रहे हैं कि जो प्राणी भूतकाल में हो चुके हैं तथा जो वर्तमान में हैं और जो भविष्य में भी होंगे, उन सब प्राणियों को तो मैं जानता हूं। भविष्याणि च भूतानि माम तू वेद न कश्चित। मैं तो जानता हूं, लेकिन तू नहीं जानता, क्योंकि भगवान तो भगवान है, वो भूत भविष्य और वर्तमान सबको जानते हैं, लेकिन मुझे, यानी कि भक्त के सिवाय मुझे कोई नहीं जान सकता है। भक्त तो जानता है कि मेरी खूबी ये है, लेकिन जो साधारण जन है, जैसे कि इन्होंने ऊपर कहा था, वो नहीं जानते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूं। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूं, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित मनुष्य नहीं जानता है। यहाँ तक कि शुरू में तो अर्जुन ने भी कहाँ पहचाना था, वो कह रहे थे कि आप तो मुझे अभी बता रहे हो योग का ज्ञान, और आप ही बोल रहे हो कि मैंने कभी शुरू में सूर्य भगवान को दिया था, तो ऐसे कैसे हो सकता है, आप तो मेरे सामने हो। धीरे धीरे करके उनको सब पता लग रहा है। तो पूर्व श्लोक में भगवान ने ये कहा कि मुझे कोई भी नहीं जानता, तो भगवान को न जानने का मुख्य कारण क्या है, इसका उत्तर आगे के श्लोक में देते हैं। हाँ जी, लक्ष्मी गुप्ता जी। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परम तप। तो भारत, भारत मतलब किसको कह रहे हैं, भारतवंश में उत्पन्न, उसको भारत कह रहे हैं। परंतप, परंतप यहाँ पर एक और आया है, इसका मतलब है शत्रुओं को तपाने वाला, उसको परंतप बोला है। जो शत्रुओं को तपा देता है, मतलब उनको बहुत ज्यादा परेशान कर देता है, उसको कहा है परंतप, यानी कि अर्जुन का नाम है। तो क्या कह रहे हैं कि हे भरतवंशियों में उत्पन्न भारत, ये जो आपका है इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन, तो इच्छा द्वेष समुत्थेन मतलब जो इच्छा और जो द्वेष से उत्पन्न होने वाले, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न क्या होते हैं, राग और मोह, इससे भी उत्पन्न होने वाले, जो सर्वभूतानी, संपूर्ण प्राणी जो हैं इस सर्ग में, संसार में सम्मोह को प्राप्त होते हैं, यानी कि मूढ़ता को, यानी कि जन्म मरण को प्राप्त होते हैं, क्योंकि इनके पीछे बेस क्या है, इच्छा है, द्वेष है, द्वंद्व है, मोह है। ये सभी चीजें इनको कामों में लिप्त रखती हैं, सकाम कर्मों में लिप्त रखती हैं, तो उनमें वो जो यान्ति, उनको ये प्राप्त हो रहे हैं। अब यहाँ पर किसकी बात कर रहे थे, जो मुझको नहीं जानता है, और नहीं जानने का मुख्य कारण है ये, क्योंकि वो इच्छा द्वेष और इनसे मिले हुए और जो द्वंद्व हैं, मोह हैं, उनके अंदर पड़े हुए हैं और सम्मोह को प्राप्त है, यानी कि मूढ़ता को वो प्राप्त है इस संसार में, इसीलिए वो मुझको नहीं जानते हैं, मुझको जानने की इच्छा भी नहीं रखते हैं, उनका पता ही नहीं है कि भगवान को जानना भी होता है।
मोक्ष प्राप्ति के लिए। हाँ जी, तो पूर्व श्लोक में भगवान ने द्वंद मोह से मोहित होने वालों की बात बताई। अब आगे के श्लोक में द्वंद मोह से रहित होने वाले की बात करते हैं, क्योंकि भगवान ना दोनों तरफ बात करते हैं, ये चीज ऐसी है, ये चीज ऐसी है। अब फैसला आप खुद ले लो। आपने कभी कभी ना अगर कृष्ण लीला देखी है, टीवी पर भी देखी होगी, तो मैंने तो ये चीज नोटिस की है, आप लोगों ने की है नहीं की है पता नहीं, जो भगवान कृष्ण है ना, छोटे से बच्चे भी होते हैं तो भी उनके जो सखा होते हैं सारे, तो वो कोई भी प्रॉब्लम को उनके सामने रखते हैं, बड़े भोलेपन से। वो सॉल्यूशन कभी नहीं बताया उन्होंने, वो सिर्फ सिचुएशन बता देते हैं, अब फैसला वो अपने आप कर ले। तो यही चीज भगवत गीता में भी उन्होंने कही है, वो सभी चीजें को एक्सप्लेन कर रहे हैं और खुद अर्जुन को ही ये सोचने के लिए मजबूर कर देंगे कि अब तुझे फैसला खुद लेना है। और यही चीज हमारे इंसानों के साथ भी होती है कि सिचुएशन हमारा एक अच्छा मन है, बुरा मन है, हमारी जो विवेक बुद्धि है, वो सब अपने आप ही हमें फैसले लेने के लिए बोलती है, कोई प्रेशर नहीं डालते। चलिए नेक्स्ट। कौन पढ़ेगा? संगीता जी, क्या हुआ आपको? हमारी सुरीली आवाज कहाँ गई? बिजी है लगता है। हाँ जी परवेश जी, आप ही पढ़ दीजिए। मैम हाँ, कौन बोल रहे हैं अभी? मैं बोल रही थी, आशा। ठीक है आशा जी, हाँ जी। येषां त्वन्त गतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते माम दृढव्रता। भजन्ते माम दृढ़वता। तो कहते हैं कि तू मतलब वही परंतु, तू जहां पर भी आया है ना, यहाँ पर परंतु के नाम से आया है भगवत गीता में। तो परंतु जिन पुण्य कर्मों वाले जो मनुष्य होते हैं, ये शाम जना नाम पुण्य कर्मा नाम, तो जिनका जो आचरण पुण्य कर्मों का होता है वो अंतगताम पाप, तो उनके जो पाप जिनके नष्ट हो गए हैं और जिनके कर्म जो हैं वो पुण्य कर्म है, वे ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, और वो द्वंद्व और मोह से रहित जो मनुष्य हो गए हैं, भजन्ते माम दृढ़वता, और वो मुझको दृढ़वत हो करके ही भजते हैं, वही भजते हैं। कौन कौन? जिन जो पुण्य कर्म वाले हैं, पुण्य कर्म वाले मनुष्य हैं, और जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, अंतगतम पापम, और द्वंद्व और मोह से मुक्त जो हो गए हैं, वही मेरे को दृढ़ता पूर्वक भजते हैं। यही ये कह रहे हैं, निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्म करने वाले का जो आचरण है वो मनुष्यों को, और उन मनुष्यों का जिनका पाप नष्ट हो गया है और राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त हो गए हैं, और दृढ़ निश्चय वाले मनुष्य ही मुझको भजते हैं, यही कह रहे हैं। अब 7वें अध्याय के आरंभ में भगवान ने साधक के लिए देखिए 3 बातें कही थी। मया सक्त मना, यानी कि मेरे में प्रेम करके, और मदाश्रय यानी कि मेरा आश्रय लेकर, नंबर 1 और नंबर 2, और एक कही थी योगम युंजन, यानी कि योग का अनुष्ठान जो करता है, ये तीसरा नंबर है। 3 बातें कही थी उन्होंने। तो वो मेरे समग्र रूप को जान जाता है। इन्हीं 3 बातों का उपसंहार अब आगे के इन 2 श्लोकों में ये करेंगे। तो आपको अब ये देखना है कि 7वें अध्याय में मुख्य रूप से साधक के लिए 3 बातें भगवान श्री कृष्ण ने कौन कौन सी कही है? मया सक्तमना, मद आश्रय और योग युंजना। ठीक है, इनको ध्यान रखना। हालांकि ऐसा कुछ होगा नहीं, बट फिर भी एक आपको ना भगवत गीता का सीक्वेंस बनाने में काम आती हैं चीजें। चलिए 29 लक्ष्मी गुप्ता जी। यस मैम, एक्चुअली थोड़ा सा बाहर आना पड़ा है। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये
ते ब्रह्म त्वाद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म च अखिलम्। बहुत बढ़िया। एक्चुअली हैंड रेज था आपका, इसलिए मैंने आपका नाम लिया। ओके, तो क्या कह यस रहे हैं मैम, आप? एक्चुअली थोड़ा घर में बच्चे थे, वो एकदम से आ गए, इसलिए रुकना पड़ा मुझे। हाँ, जरा मरण मोक्षाय। अब जरा मरण मोक्षाय मतलब वृद्धावस्था और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए, है ना? जरा मरण और मोक्ष आपने देख लिया ना, तीनों चीजें। और इसके बाद मम आश्रित यतन्ति, जो मेरे आश्रय लेकर, यतन्ति मतलब प्रयत्न करते हैं वे, यानी कि मेरे शरण होकर के जरा और मरण से छूटने के लिए जो यत्न करते हैं, मम आश्रित होते हैं। ते ब्रह्म तद्विदु कृत्सन अध्यात्मम कर्म च अखिलम, और वे पुरुष उस ब्रह्म को तथा संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। यानी कि वे उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म, ये तीन चीजें इन्होंने बोली हैं, अध्यात्म और संपूर्ण कर्म, विदु, वो सब जानते हैं, ऐसा जानते हैं। ठीक है, ब्रह्म को, अध्यात्म को और संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। सब चीजों का मिला जुला करके फिर वो जरा से, मरण से छूटने के लिए वो मोक्ष के परायण होकर के, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए मेरे परायण हो जाते हैं, मेरी शरण में आ जाते हैं। ठीक है, अब 30th लास्ट प्रवेश जी। जी मैम। साधिभूतादिदेवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्ता चेतसः। माम ते विदुः युक्त चेतसः। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ये जो मनुष्य हैं, अधिभूत हों चाहे आदि दैविक हों, आदि भौतिक कहेंगे या आदि दैविक कहेंगे, यही चीज है। और अधियज्ञ, यहाँ पर तीनों चीजें आ गई हैं अधियज्ञ सहित, जो मुझको जानते हैं। ठीक है, अधिभूत, आदि दैविक के सहित और अधियज्ञ के सहित, यानी कि सबका आत्म स्वरूप जो होता है वो जो जानते हैं। विदु, विदु मतलब जो जानते हैं, ऐसा जो समझते हैं, ऐसा जो जानते हैं। ते युक्त चेतस, जो वो जो समझदार हैं, वो युक्त चेतस, वो जो इस तरह से जानते हैं, जो मुझ में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य हैं, अंत काल में, परायण काल में, परायण मतलब जब परायण करते हैं, अंत काल में भी मुझे ही वो प्राप्त होते हैं। अपि च माम ते, वो मुझको ही प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये ऐसे युक्त वाले जो पुरुष हैं, वो मुझको ही जानते हैं या मुझको ही प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा 7वां जो अध्याय है वो संपन्न होता है। और इसको कौन उच्चारण करेगा? मेरे ख्याल से प्रवेश जी आपसे बेटर कोई नहीं कर सकता है। ओम तत्सत श्रीमद् भगवद गीता। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम 7मो अध्यायः। ओम श्री परमात्मने नमः।